गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं प्लेटफॉर्म 2700 मैथ के सीरीज का अगला पार्ट। अभी तक आप सभी ने बिल्कुल फुल कंसेप्ट एंड हॉट ट्रिक के साथ 1200 तक का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा होगा। यदि जो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का पूरा वीडियो जरूर देख लीजिए एग्जाम से पहले, नहीं तो एग्जाम में आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि इस बुक में पूरा कैलकुलेशन हर तरह के मैथ का सॉल्यूशन हुआ है और आगे भी होगा। तो निश्चित रूप से आज हम लोग 1200 से आगे देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा 100%। और जितने भी आपके विद्यार्थी हैं, जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है, प्लीज सबको सेंड कर दीजिए। नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखते हैं 1200 के आगे से। अब क्वेश्चन तो आपको देख ही रहा है, ध्यान दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ग्राफ में सब कुछ दिया हुआ है, इसमें कुछ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है चित्र कक्षा में 3 भाषाओं का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है? जब कुल पूछ रहा है तो क्या करना है? जो दिख रहा है आपको टोटल जोड़ दो। टोटल पूछ रहा है तो टोटल जोड़ दो। दिक्कत क्या है? जोड़िए तो आपका आ जाएगा 23, 20, 32, यानी इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 23 + 20 + 32 + 4 + 5 + 7 और +9। अब इसको जोड़ने की जरूरत, इतना लिखने की कोई जरूरत भी नहीं था, सिंपल पे में आपको जुड़ ही रहा है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ हो गया 9 और 7 16, 16 4 20, ये वाला 20, 40 तो ऐसे ही हो गया। उसके बाद देखिए 32 और 5 38, 38, यहाँ देखिए 32, 32 5 37, 37 और 23 तो 60 ऐसे ही हो गया, यानी कि मिला के कितना हो गया 100। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट फिगर से ही जोड़ देना है। टोटल विद्यार्थियों की संख्या हो गया 100। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1202। ये एक अलजेब्रा का क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। a + b + c = 0 दिया हुआ है, तो बोल रहा है बताइए a² + b² + c² बटा a² - bc। इसका बनाने का सबसे आसान तरीका, यदि कोई कंडीशन ना हो कि a ≠ b ≠ c, ऐसा कुछ भी, तो इक्वेशन को सिर्फ सेटिस्फाइड कर दीजिए। अपने मन से abc का कुछ ऐसा मान रखिए कि समीकरण सेटिस्फाइड है, लेकिन ध्यान रखते हुए कि नीचे में 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि नीचे में 0 आ गया तो उस संख्या अनडिफाइंड हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए नीचे में 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि आप सबका मान एक एक रख देते तो 1 - 1 0 आ जाएगा, इसलिए बराबर नहीं रखना। तो बोलिए कि सर ऐसा करते हैं हम लोग, इसको रख देते हैं, इसको रख देते हैं 1, इसको भी रख देते हैं 1, इसको रख देते हैं -1। देख लीजिए, इसको -2 रख देते हैं। देख लीजिए सेटिस्फाइड हो गया। 1 1 2, 2 में से 2 घटेगा 0। बस इक्वेशन, कोई जरूरी नहीं कि यही 2 2 -4 भी रख सकते हैं, 1 2 -3 भी रख सकते हैं, कुछ भी, लेकिन इक्वेशन सेटिस्फाइड, आंसर सेम आएगा। अब रख दीजिए, 1 रखेंगे, 1 1 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर, चूंकि c के 2 रखेंगे तो 4, -2 है, स्क्वायर करें तो प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 -b गुना c, तो b हो गया 1 और गुना c कितना माने है -2। ऊपर हो गया 4 1 5 है 1 6, और नीचे हो जाएगा माइनस प्लस है 1 2 1 3, काट के कितना आ गया 2, यानी इसका मान हो जाएगा 2। ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1203। अब ये भी देखिए वही फिगर जो 1 नंबर बनाए। दिया गया डायग्राम में कक्षा में 3 भाषाओं का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। केवल 2 भाषाएं पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, केवल 2 भाषाएं, तो जो डबल में नजर आ, केवल 2, 3 वाला भी नहीं लेना, जो डबल में आपको दिख रहा है उसको लिख देना। तो पहले तो फ्रेंच और स्पेनिश में 20 दिख रहा है तो 20 लिख दिए, फिर फ्रेंच और जापानीज में 5 है तो 5 लिख दिए, और स्पेनिश और जापानीज में 7 लिख दिए। बोले कि सर 4 तीनों में, तो तीनों नहीं बोल रहा है, केवल 2 बोल रहा है, तो जोड़ दीजिए 20 5 25 और 7 32, मतलब ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कितना है 32। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1204, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखने वाला क्वेश्चन। थोड़ा समय लगेगा, 100% आपको समझ में आएगा। द्विघात समीकरण का इस्तेमाल हुआ, और द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा हो तो योगफल और अंतर वाला स्पेशल द्विघात समीकरण का मैंने एक वीडियो बनाया, उसको नहीं चुकिएगा, क्योंकि लगभग सेट में द्विघात समीकरण से एक क्वेश्चन मिला है। मास्टर वीडियो में वो आपको मिल जाएगा। यहाँ बोला अल्फा बीटा द्विघात समीकरण एक दिया हुआ है, लेकिन क्या दिया हुआ द्विघात समीकरण? तो 5 + √2x² -4 + √5 × x प्लस 8 + 2√5 = 0। ये द्विघात समीकरण है। आप जानते हैं द्विघात समीकरण इस रूप में होता है, x² + bx
प्लस सी बराबर 0। इसी को द्विघात समीकरण कहते हैं। एक्स स्क्वायर को बगल वाला को ए, एक्स के बगल वाला को बी और कांस्टेंट राशि को सी से सूचित किया जाता है। और आप सभी को पहले से भी पता होगा कि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा हो तो मूलों का योगफल होता है माइनस बी बाई ए एंड मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। ये आपको पहले से पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप देख लीजिए, एक वीडियो बस देखिएगा, ये सब पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको द्विघात समीकरण का लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहां देख लीजिए, हम लोग से पूछ क्या रहा है, तो बोल रहा है बताइए 2 अल्फा, बोल रहा है कि 2 अल्फा बीटा और बटा अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो बोलिए सर दिक्कत क्या है, 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई, इसको सी बोलते हैं, ई बी हो गया और ये क्या हो गया ए, ये है ई बी है, ये क्या है सी। तो सी बाई ए करेंगे तो 8 प्लस 2 रूट 5 बटा ए कितना 5 प्लस रूट 2, क्लियर। उसके बाद बटा अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस तो ऑलरेडी है ये, तो प्लस हो जाएगा। तो 4 प्लस रूट 5 और बटा, तो बटा हो जाएगा ए हो जाएगा 5 प्लस रूट 2। अब 5 प्लस रूट 2, 5 प्लस रूट 2 तो ये कैंसिल ही हो गया, ठीक है। अब ऊपर बचा के अंदर, तब बोलिए कि सर ऊपर तो बच जाएगा 2, एक बार ये दोनों से भी 2 कॉमन निकलेगा तो हो जाएगा अंदर में कितना 4 प्लस रूट 5 और नीचे भी कितना बच जाएगा 4 प्लस रूट 5, 4 प्लस रूट 5, 4 प्लस रूट 5 कैंसिल, बचा कितना 2 दूनी 4, यानी आपका फाइनली आंसर आया 4। 100% समझ में आया होगा। बिल्कुल आपको एक बार में दिक्कत हो तो रिवाइज करके देख लीजिए। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि एक बार में आपको 100% समझ में आ जाए। ये सब क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है और यही सब क्वेश्चन पे आपको पकड़ बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1205 तो आपको बनाना है, क्योंकि कैलकुलेशन में शुरू से ही एक एक क्वेश्चन बताया, बहुत आसान है। सिर्फ चिन्ह चेंज करना है, प्लस का माइनस, गुना का भागा, भागा का अर्थ प्लस। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन भी इग्नोर नहीं करिए, क्योंकि सबके लिए 1 नंबर ही मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1206 फिर देख लीजिए, डायग्राम का क्वेश्चन, मतलब कोई ऐसा सेट नहीं है जिसमें डायग्राम का एक क्वेश्चन नहीं है। बहुत आसान है, आपको 100% समझ में आएगा। एक विक्रेता ने 50 ग्राहकों को 3 अलग अलग, मतलब टोटल ग्राहक उनके पास कितने हैं 50 हैं, 3 अलग अलग रंगों के रेडीमेड पैंट बेची। जैसे ही 3 बोल दिया, डायग्राम 3 वाला बना लीजिए फटाक से, ठीक है। 20 ने खाकी और काले, यहाँ पे मैं लिख देता हूं खाकी, यहाँ पे काले लिख देता हूं। 20 ने खाकी और काले रंग की पैंट खरीदी। 20 ने खाकी काले दोनों मिला के है। 10 ने काली और ग्रे, मतलब एगो ग्रे भी हो गया, ग्रे रंग की पैंट खरीदी। उसके बाद 15 ने ग्रे और खाकी, 10 ने सभी तीनों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जब तक टोटल नहीं दिया हुआ तो तीनों वाला को सबसे पहले लिखे। 10 ने तीनों खरीदा है तो 10 लिख दिए तीनों में। उसके बाद देखिए, शुरू से पढ़िए, खाकी और काले, तो शुरू में बोल रहा है कि 20 ने खाकी और काले, खाकी और काले मिला के 20 है, जिसमें 10 तो आप पहले लिख दिए, तो यहाँ पर 10 लिखना पड़ेगा। बोले वो क्यों सर, क्योंकि खाकी और काला, देखिए ये दोनों डायग्राम में ही पूरा आ रहा है, क्योंकि तीनों वाला जो होता है दोनों में ऑलरेडी आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ 20 खाकी और काले, जिसमें 10 तो तीनों में शामिल है, तो यहाँ 10 10 20 हो गया। यहाँ देखिए फिर से, 10 ने काली और ग्रे, काली और ग्रे 10, तो बोले सर यहाँ तो 10 हो ही गया, तो अब ये क्या हो गया 0 हो जाएगा बैलेंस करने के लिए। 15 ने ग्रे और खाकी रंग के पैंट खरीदे, ग्रे और खाकी 15, जिसमें 10 तो है ये, तो बैलेंस करने के लिए 5। अब देख लीजिए सारा बैलेंस हो गया, तीनों 10, खाकी और काला, खाकी और काला। देखिए खाकी और काला डायग्राम में कौन आ रहा है 20, यहाँ देखिए ये दोनों में कितना आ रहा है 10, ये दोनों में कितना आ रहा है 15। अब देखिए बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। तो ये सारे जो है, यहाँ पूछ क्या रहा है, कितनों में केवल एक रंग की पैंट खरीदी है, केवल एक रंग। बोले कि सर ऐसा करते हैं कि टोटल कितना है, टोटल है 50, उसमें से ये सब घटा देते हैं, क्योंकि ये जो आया ये 2 रंग खरीदने वाला हो गया, 2 या 2 से अधिक रंग, 2 या 2 से अधिक रंग घटा देंगे तो एक रंग बचेगा। तो क्या हुआ 10 10 20 5 25, 25 घटा दीजिए, आया कितना 25, क्योंकि बोला केवल एक रंग, केवल एक रंग में 2 या 2 से अधिक जितने भी खरीदने वाले हैं सबको घटा देंगे। हम लोग का फाइनली आंसर आया कि केवल एक रंग खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या है 25। ऑप्शन सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1207, यदि 3a - 4 बटा 3 प्लस 2a + 3 बटा 2
बराबर a प्लस 7/6। तो a का मान क्या है? दो तरीके हो सकते हैं। छोटा मान है, अब दोनों तरफ a का मान पुट कर दीजिए, दोनों बराबर हो जाने चाहिए। बराबर हो गया, आंसर हो गया। दूसरा तरीका आप एलसीएम ले लीजिए। कितना? 6। 2 इधर गुना होगा तो 2 दोनों में गुना होगा, 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8, 3 दोनों में गुना होगा, प्लस 3 दूनी 6 है और प्लस 3 दिया 9, बराबर a प्लस 7/6। ठीक है, या तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे तो 6a प्लस 7/6, 6 कैंसिल। देखिए यहाँ बराबर है तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इंटू के लिए नहीं प्लस के लिए, 6 इधर आएगा घटेगा, बच गया कितना? 6 है। यहाँ कितना बचा? 8 में से 9 घटेगा, एक प्लस बचा, ऊपर ही जाके घटेगा तो बच जाएगा 7 में से 1 गया 6, 6 में से 6 कट जाएगा, बचा कितना? 1। अब देखिए कैलकुलेशन तो थोड़ा फास्ट करना ही पड़ेगा आपको समय बचाने के लिए, यानी कि यहाँ पर a का मान आया 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1208, बहुत इजी क्वेश्चन। जब 7 को एक पूर्ण संख्या के दोगुने में जोड़ा, 7 ले लीजिए, एक पूर्ण संख्या x ले लीजिए, इसका दोगुना में 7 को जोड़ दिया, एकदम जो कह रहा है लिख दीजिए। 7 को एक पूर्ण संख्या के 2 गुने में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 203 प्राप्त होता है। तो बोल रहा है कि बताइए x का मान क्या होगा, मतलब पूर्ण संख्या क्या होगा। दिक्कत क्या है? 7 उधर जाके घटेगा, 2x बराबर 203 में 7 घटाइए 196 बचेगा। कितना बचेगा? 196, 2 से काट दीजिए, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, बचा कितना? 98। लेकिन मतलब कि वो पूर्ण संख्या कितना होना चाहिए? 98। ऑप्शन से मिला ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1209। 1209 तो आपको बताना है, पिछला सेट में भी आया था, कुछ नहीं करना है, बस जैसे कि प्लस को माइनस इस प्रकार से बदलते हैं उसी प्रकार यहाँ पे क्या कर रहा है कि p को गुना लिख देना है, r को प्लस लिख देना है, t को भागा लिख देना है, s को माइनस लिख देना है, उसके बाद कैलकुलेट करना है, पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ घटा। क्लियर? बनेगा, इग्नोर नहीं करना है, जरूर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1210, ये भी आसानी है, रेशियो का क्वेश्चन। बोला 40 सेंटीमीटर को 5:8 के अनुपात में बढ़ाएं, 5:8 के अनुपात में बढ़ाएं, मतलब 5:8 के अनुपात में बढ़ाएं। अब देखिए बहुत सारे विद्यार्थी इस लैंग्वेज को नहीं समझ पाते। एक है कि 40 को 5:8 के अनुपात में बांटे, ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन बढ़ाए के मतलब है कि पहले था ये 5 और अब इसको बढ़ा के कर देना है, बाद में इसको कितना? 8। तो पहले यहाँ दे 40, यहाँ कितना है? 5, इसको बढ़ा के कर देना है 8, तो 8 से गुना, 5 से 8 बजे 40, 8 64, 40 को 5:8 में बढ़ाए तो कितना आ गया? 64। ऑप्शन से मिलाई ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1211, पाइप टंकी का बहुत आसान क्वेश्चन, और पाइप टंकी का वीडियो बना के मास्टर वीडियो में मिल जाएगा आपको, उसको जरूर देखें। ये सब क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा। 2 पाइप एक टैंक को अलग अलग भर सकता है, पहला भर रहा है 6.3 घंटे में, दूसरा भर रहा है 8.4 घंटे में, और एक तीसरा है जो टैंक को क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। कितना? 4.8 घंटे में। ये समय दिया हुआ है, सबसे पहले क्षमता निकाल लेना है। क्षमता समय का उल्टा होता है, चूंकि दशमलव है तो एक लाइन बढ़ा देता हूं मैं, 6.3 उलट जाएगा, 1/8.4 उलट के हो जाएगा 1/4.8। कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, पॉइंट कट गया, और भी कट रहा है तो कट रहा है 3 से, तो कट रहा है 21 तिया 63, सॉरी 3 से 21 तिया 63, 28 तिया 84 और 16 तिया 48। अब तो नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो फिर इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। बस ये सिर्फ कैलकुलेशन को लेंथी बना दिया है। अब नहीं कट रहा है तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो करना क्या है, बस एलसीएम लीजिएगा तो ये 21 है, तो इधर कितना बच जाएगा? 28 गुना 16 बच जाएगा, 28 गुना 16। इधर कितना बच जाएगा? 28 है तो 21 गुना 16 बच जाएगा, और यहाँ पे 16 है तो 21 गुना 28 बच जाएगा। अब 4 से काट दीजिए, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 7 चौका 28। अब तो कट नहीं रहा है तो 7 से कट रहा है, 7 से लगता है कटेगा, और 7 से कटेगा तो काट सकते हैं हम लोग। 7 से 7 चौका 28, 7 या 21, 7 या 21। अब ये हो गया 4 चौका 16, 4 तिहाई 12 और 7 या 21। ये रेशियो हो गया। रेशियो निकालने में इतना प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि संख्या कुछ उटपटांग दिया हुआ है, लेकिन ये आपको रेशियो निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन फिर वही सिस्टम जो दिया हुआ लेफ्ट साइड जो ज्ञात करना है राइट साइड। 16 की क्षमता से 3.6, तो कोई वो लेके चले उतना ही आएगा। 16 थी 48, 48 के 8 बचा 4, 16 छके
16 96 और 4 कितना हो जाएगा 100, यानी हो गया कितना 110। फिर से 16 48 का बचा 4 16 96 और 4 कितना हो गया 100। इतना काम करना है, लेकिन बोल रहा तीनों मिलकर इसका क्षमता माइनस है क्योंकि खाली कर रहा है। 16 भरेगा 12 भरेगा, 16 12 28, 16 12 28, 28 भरेगा 21 खाली बचा कितना 7। तो बोल रहा है कितना देर में तो 7 से काटते हैं, 7 से 14 7 98 होता है, 2 बच गया 7 चौका 28, 14.4 घंटा दिया हुआ है। तो घंटे में मतलब 14.4 घंटे, यहाँ पे मिनट में दे दिया है 14 घंटे। इस 4 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 14 घंटा लिख देते हैं और 0.4 को पॉइंट बटा में दे देंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। उसके बाद इसको 60 से गुना करके मिनट में बदलेंगे, 0 से 0 खत्म, 6 चौका 24 मिनट। यानी फाइनली जो हम लोग का आंसर आया वो आया 14 घंटा 24 मिनट। अब देखिए कैलकुलेशन क्वेश्चन है तो इसको इसमें आपको समय देना ही पड़ेगा। फाइनली आपका आंसर आया 14 घंटा 24 मिनट। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए सिंपल क्वेश्चन। ट्रेन रेलगाड़ी से संबंधित लगभग टाइप का क्वेश्चन बता चुका हूं, कुछ बचा हुआ है जो थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन, उसका भी आपको जल्दी अवेलेबल करवाया जाएगा। एक ट्रेन 15 सेकंड में एक खंबे को पार करती है और 25 सेकंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो मीटर में ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। सिंपल है, पहले ट्रेन का चाल निकाल लेते हैं। जब किसी खंबा को ट्रेन पार करता है तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी होता है। तो यहाँ पे 15 सेकंड में एक खंबे को पार कर रहा है, अच्छा 25 सेकंड 100 मीटर लंबे, तब तो ये डायरेक्ट ही निकल जाएगा। ऐसा तो स्पेशल आपको रेलगाड़ी के जो पार्ट 2 टाइप 2 डाले वो यही क्वेश्चन ही है, उसको जरूर देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बिल्कुल एक लाइन में देखिए, खंबा को पार करना है कई सेकंड में, 15 सेकंड में, जबकि 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया जा रहा है कितना सेकंड में, 25 सेकंड में। पहले चाल निकल जाए, देखिए खंबा को पार करना, व्यक्ति को पार करना, पेड़ को पार करना, मतलब अपनी लंबाई को पार करना। अपनी लंबाई को 15 सेकंड में प्लेटफॉर्म 100 मीटर बढ़ा, जिसके कारण 10 सेकंड बढ़ गया, 25 सेकंड लग गया। क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार कर रहा, वहां भी अपनी लंबाई पार कर ही रहा, अपनी प्लस प्लेटफॉर्म, तो 10 सेकंड बढ़ा। तो यहाँ से चाल यदि पूछा जाए तो चाल हो जाएगा 100/10, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड। यदि चाल पूछता तो, अब यहाँ पे आपको चाल नहीं पूछ रहा, चाल पूछता तो हो जाता कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड। पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई, तो लंबाई पूछे तो डायरेक्ट बना दीजिए, लंबाई मैंने दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल है 10, खंबा को पार करेगा, अपनी लंबाई को पार करेगा, तो समय 15 सेकंड भी है 25 सेकंड, लेकिन 25 से गुना करेगा तो 100 घटाना पड़ेगा, डायरेक्ट 15 से गुना कर देंगे, 15 दहें के 150, यानी ट्रेन की लंबाई कितना हो गया 150 मीटर। टोटल इसी टाइप का क्वेश्चन रेलगाड़ी टाइप 2 में है, और जितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन इस टाइप का टोटल बताया गया वहां देख लीजिए, तो इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1213, ये देखिए अलजेब्रा क्वेश्चन, ऐसा बहुत बार बनाया। a² + 1/a² बराबर 7 लेकिन दिया हुआ है, तो पूछ रहा है a³ + 1/a³। यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं a + 1/a, a + 1/a बराबर 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब a + 1/a बराबर 100 हो तो a² + 1/a² बराबर कितना हो जाएगा, x² - 2 है, इसका मान कितना दिला 7, तो x² बराबर 9, दैट मीन्स x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। वैसे तो +-3 होगा, लेकिन यहाँ पे लेके चलना, चूंकि भिन्न के रूप में यहाँ इसका मान कितना हो गया 3, लेकिन जब a + 1/a बराबर 3 हो तो a³ + 1/a³ का मान होता है a³ - 3 है, मतलब 3³ - 3 गुना 3, 3 के क्यूब 27, 27 - 9 बराबर कितना हो जाएगा, 27 में से 9 गया 18। फाइनली हम लोग का आंसर कितना आया 18। देखिए यहाँ कंफ्यूज करने के लिए स्क्वायर वाला पहले दे दिया, तो पहले हम लोग ये वाला निकालिए, उसके बाद क्यूब कर दिए। आप चाहे तो दोनों तरफ क्यूब करिए, फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट a³ - 3a कर दीजिए। हम लोग का आंसर हो गया 18, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1214, बहुत अच्छा क्वेश्चन पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पार्टनरशिप में सबसे पहले लाभ का अनुपात प्राप्त करते हैं। लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय, मतलब कौन व्यक्ति कितना पूंजी और कितना समय के लिए निवेश किया हो। कहता है ए और बी क्रमशः 12,000 6,000 निवेश करते हैं, ए बी 12,000 6,000 निवेश करते हैं। 8 महीने बाद 15,000 की पूंजी सी लगाता है, तो ये 12,000 है, 6,000 है, सी 15,000, 1000 सब में, इसलिए 1000 को काट दिए। हम लोग डायरेक्ट लाभ का रेशो लिखते हैं, लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। 8 महीने बाद बोल रहा है कि 2 वर्ष के बाद लाभ हुआ है कितना 33,600, 2 वर्ष में लाभ जो हुआ 33,600, तो ये 33,600 है 2 वर्ष का लाभ, यानी बिजनेस 2 साल चला, तो
तो इसके बारे में तो कुछ नहीं बोला है, तो ये 2 साल रहा 24 महीना, ये भी 24 महीना, और ये 8 महीना बाद ये किया 24 में से 8 घटाइए कितना हो जाएगा 16, क्योंकि 8 माह बाद आया ही, तो रहा कितना दिन बिजनेस में 8 माह। तो पहले इसको आप काट लीजिए, उसके बाद तुलना गुना कर देंगे। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है 2 वर्ष बाद 33,600 के अलावा सी का भाग क्या है, तो काट दो भाई। 8 से 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24, 3 से 5 तिहाई 15, 3 3 और कटेगा। अब तो 2 से कट ही रहा, 2 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी हम लोग का आंसर ये रेशियो हो गया 6 अनुपात 1 3। यहाँ पे देखिए 6 3 और ये कितना बच गया 5, बाकी सब कट गया। ये आपका हो गया उनके लाभ का रेशियो, सबसे इंपॉर्टेंट यही। अब तो अनुपात हो गया, तुलना गुना करो, टोटल लाभ 33,600, यहाँ टोटल 5 3 8 6 14। याद क्या करना, सी का भाग तो 5 से काटिए, 14 से 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, बचा कितना, तो बच गया 5, तो 14 चौके 56, 2400 में 24 बचे 20, 120, यानी कि 12,000। ये जो टोटल लाभ है उसमें सी का हिस्सा जो निकला कितना आया 12,000। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1215, जोड़ घटाओ सिंपल है, कह रहा है क्या 14.443, 14.443 प्लस 23.657, इसके योग में इसका जो योग है अधिक होगा किससे, 13.627 और 12.536 के योग से कितना अधिक होगा। और सिंपल है, इसको जोड़ दीजिए, इसको घटा दीजिए, या डायरेक्ट एक लाइन में। देखिए एक लाइन में मैं आपको सिखाता हूं, बेसिक का क्लास स्टार्ट हो चुका है। बेसिक में जोड़ घटा गुना भाग सारे एक लाइन में आपको सिखाए जाएंगे। ये माइनस ब्रैकेट तोड़ेंगे, दोनों माइनस, ये दोनों प्लस, एक लाइन में देखिए कैसे करें। 3 7 10, 10 में 7 घटेगा 3, 3 में से 6 नहीं घटेगा, बगल वाला को 1 2 पहचान लेना नहीं है, देना है। माइनस वाला दीजिए चाहे प्लस वाला से 1 लीजिए, बात बराबर है। लेकिन ये बहुत आसान हो जाता है, याद रखने की जरूरत नहीं है। 3 7 10, 10 में 7 गया 3, 3 में 6 जाएगा, 13 में 6 गया 7। ऑप्शन देखते चलिए, यदि एक ही में 7 रहेगा तो आंसर मार देना है। देखिए 4 5 9, 9 में से 2 घटेगा 7, 7 में से 4 घटेगा 3, 37 एक ही में है नहीं, 2 ऑप्शन में। तो आगे बढ़िए, 4 6 4 10, 10 में से 6 घट गया कितना 4, अब 4 में से 5 नहीं घटेगा, 1 दीजिए, 14, 14 में से 5 घटेगा 9, दशमलव आ गए 937, 2 ऑप्शन में। अब यहाँ देखिए पूरे ले लीजिए, या तो 14 14 और 23 कितना हो जाएगा, तो 14 और 23 कितना हो जाएगा आपका 37, 37 और 37 में से 13, 37 में से 13 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो फिर बोलिए सर 37 में से 13 घटेगा 24, और 24 में से फिर 13 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 11। फाइनली हम लोग का आंसर आ गया 11.937। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए कंजुगेट करना है, √5 साथ में करते चलेंगे, √3 माइनस √2, इसको कंजुगेट करिएगा, √3 प्लस √2 बटा √3 प्लस √2, उसके बाद माइनस है, ये तो 3√3 आ गया, इसको कंजुगेट करेंगे, √5 माइनस √2, नीचे है तो ऊपर हो जाएगा √5 प्लस √2 बटा √5 प्लस √2, इसको कंजुगेट करेंगे माइनस, √8 को 2√2 लिख देता हूँ, जरा ध्यान रखिएगा, इसको कर देंगे, ये √5 प्लस √3 है तो ये कंजुगेट होगा तो √5 माइनस √3 बटा √5 माइनस √3। क्लियर है। अब जरा इसको कर देते हैं, हाँ नीचे तो कितना हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर √15, ये 5 गुना होगा दोनों में, प्लस √10। क्लियर। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस है तो नीचे तो हो जाएगा कितना, √5 का स्क्वायर 5 और 2, 5 में से 2 घटेगा 3, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ ये 3 को बाहर ही रखेंगे, और रूट जब अंदर जाएगा तो रूट अंडर फिर 15 क्या माइनस माइनस हो जाएगा √15, और माइनस ही फिर हो जाएगा √, 3 दूनी 6, ये वाला ये दोनों, ये इससे गुना होगा इससे 6। क्लियर हो गया, ब्रैकेट, ये 3 से 3 कैंसिल। अब यहाँ देख लीजिए, अभी यहाँ पे प्लस से ब्रैकेट दिया तो प्लस ही रखिए, अभी यहाँ पे हो जाएगा नीचे कितना, तो बोले सर 5 में से 3 क्या 2 हो जाएगा, ऊपर में 2 को अंदर ही रखेंगे, और ये √2 को अंदर करेंगे तो √10 माइनस √6, अभी तो ब्रैकेट में है तो 2 से 2 कट गया। अब ब्रैकेट तोड़ दीजिए, √15 प्लस √10 माइनस √15 माइनस √6 माइनस √10 माइनस माइनस प्लस √6। अब कट रहा है, काटिए, √15 प्लस माइनस प्लस
माइनस माइनस प्लस कट गया, फाइनली हम लोग का आंसर आ गया 0। मतलब इतना गुना करने के बाद भी बचता है कुछ 0। तो आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1217। ये तो पाई चार्ट वाला फिर वही क्वेश्चन, और बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है। 36,82,000 टोटल दिल है, इसकी तुलना 100 से कर देंगे क्योंकि पूरा पाई चार्ट हमेशा 100% होता है। अब बोल रहा है क्या, यहाँ पे बोल रहा है 2016 में टेनिस किट की बिक्री के माध्यम से कितना है। टेनिस किट, तो टेनिस किट देख लीजिए, टेनिस किट हाँ मिल गया, 5% है, तो 5 से गुना कर दो, बस यही है। 2 शून्य से 2 शून्य 0, ये वाला 0 को बच गया, 5 दूनी 10 के 0 1, 8 में 40 से 41 के 1 बचा 4, 5 6 30 4 34 बचा 3 5 15 3 18, यही आपका हो गया आंसर 1,84,100। ऑप्शन से मिला लीजिए 1,84,100, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1218। देखिए राम और रहीम एक दूसरे से 680 मीटर की दूरी पर है। कितना, 680 मीटर की दूरी पर है। राम एंड रहीम, ठीक है ना, दो व्यक्ति हैं, 680 मीटर की दूरी पर हैं। बोल रहा है क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड, ये वाला 9 मीटर प्रति सेकंड। 8 मीटर प्रति सेकंड, 9 मीटर प्रति सेकंड एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं, एक दूसरे में विपरीत दिशा। जैसी विपरीत दिशा है माइंड में क्लिक कर गया क्या कि चाल क्या होगा, जुटेगा, क्योंकि विपरीत दिशा में चाल जुटता है। तो वे कितने समय बाद आपस में मिल जाएंगे। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल, दूरी 680, चाल जुटेगा। 9 8 17, 17 चौका 68, सेकंड में है तो सेकंड में आ गया, यानी कि वे दोनों एक दूसरे से 40 सेकंड मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1219 कह रहा है क्या कि 3000 से बड़ी सबसे छोटी वह संख्या कौन सी है। 3000 से बड़ी लेकिन सबसे छोटी वह संख्या, सबसे छोटी मतलब एलसीएम होता है, जिसे 4 7 और 10 से विभाजित करने पर शेषफल 3 6 9 बचे। आपको पहले ही बताया गया था 4 7 और 10 से भी, देखिए 4 7 और 10 से विभाजित करने पर शेषफल जो बच रहा है, शेषफल कितना बच रहा है 3 6 9। आप देख रहे हैं सब में एक एक का अंतर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी आया पीछे भी एक बार आया, मैं दूसरा बता रहा हूं। मैंने आपको क्या बताया था, डायरेक्ट इतना दिया रहे, आप बोले बात छोटी छोटी संख्या, तो आप तुरंत इसका एलसीएम निकाल के एक घटा दीजिए, जितना का अंतर है उतना घटा देना। लेकिन यहाँ कंडीशन लगा दिया है कि वो संख्या 3000 से बड़ी सबसे छोटी होनी चाहिए, 3000 से बड़ी सबसे छोटी। तो ऐसा करेंगे, पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 7 4 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोलिए सर 7 4 और 10 का एलसीएम, देखिए 10 को हम लिख सकते हैं कितना, 5 गुना 2 लिख सकते हैं ना, तो एलसीएम लिख देते हैं 7 गुना 4 गुना 5, 7 चुका 28 5 140। इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 140। अब 3000 में आप एक तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, लेकिन पहले एक घटा के चेक करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि 3000 में 140 से भाग दीजिएगा, तो 140 दूनी 280 होता है, 2 बार लगा, बचा कितना 20, 20 पर एगो शून्य 200। अब 140 से कई बार, एक बार 140, तो बचा कितना 60। अब बताइए 60 में कितना जोड़े कि 140 से कट जाए। बोले कि ऐसा क्यों सर, क्योंकि 3000 से बड़ा लेना है, यदि 3000 से जस्ट छोटा पूछता तो 60 घटा देते। तो ये दोनों में 60 को 140 से कटने के लिए, यानी ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो बोले सर ये इस दोनों का अंतर हो जाएगा कितना 80। मतलब 80 आ रहा था, देखिए शेषफल 60 बचा, यदि 80 आ रहा था तो 140 से कट जाता, क्योंकि 80 आ रहा था तो 140 पूछ जाता, तो 140 से कट जाता, तो 80 ज्यादा होना चाहिए, यानी 3000 प्लस 80। लेकिन ये 3080 आंसर नहीं हो जाएगा। यहाँ पे एक कंडीशन और भी है कि शेषफल हमेशा ये, मतलब शेषफल के अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस स्थिति में आपको एक और क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा, यानी 3079 वैसा संख्या होगा जिसमें आपको भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4 7 10 से भागे 3 6 9 बचेगा, यानी अंतर 1 का होगा। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर हो जाना चाहिए 3079। देखिए आंसर दोनों दिया है 3080। बहुत सारे स्टूडेंट इतना ला के 80 सीधे जोड़ते हैं, आंसर ला देते हैं, जबकि यहाँ देख लीजिए अंतर कितना का, 1 का, उतना घटाना पड़ेगा। ये सेकंड नंबर है, ये सब क्वेश्चन को दोहराना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1220। अब एक जियोमेट्रिकल फिगर दिया हुआ है इस प्रकार से, इसमें 2 प्रतिच्छेदी रेखा दिया हुआ है, क्या ए बी सी डी। अच्छा ये ई दे दिया है, ठीक है ना, ये पॉइंट को ई बिंदु पर काट, कोई जरूरी केंद्र पर नहीं काट रहा है, लेकिन आप विरित पढ़े होंगे तो बताया गया कि जब जो दो जीवा एक दूसरे को अंतः विभाजित करें तो ई दोनों का गुणनफल ई दोनों का गुणनफल बराबर होता है, यानी ए गुना बी बराबर सी
गुना डी, ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा अंतर विभाजित कर रहा हूं या बा विभाजित भी इसी प्रकार से होता है। ए गुना बी बराबर सी गुना डी। अब कुछ मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए 5 है, एम इसमें लगा दिया है मतलब कि, तो ए कितना है 5, तो ए 5 लिख देते हैं। बी कितना है 15, तो 15 लिख देते हैं, बराबर सी कितना है, तो सी है 25। अब पूछ क्या रहा है, डी पूछ रहा है, तो अब क्या है, बस मान ही तो रखना है, सिर्फ मालूम होना चाहिए था। 25, 5 आई 15, यानी डी का मान कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर में, 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1221। क्वेश्चन का रहा है, देखिए कैलकुलेशन का है, आप भी बना लीजिए इजी वे में। 7.5 गुना 7.5 माइनस 2.5 गुना 2.5, 2.5 को 2.5 बोल सकते हैं, बटा में है 1.5 के स्क्वायर प्लस 2.25। बोलिए सर 1.5 15 का स्क्वायर 225, 2 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक का स्क्वायर होगा 2 अंक। यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यदि ए प्लस बी करोगे तो 7.5 और 2.5 जोड़े तो कितना हो जाएगा 10, ए माइनस बी करेंगे 7.5 में 2.5 घटेगा 5, और नीचे देखिए जोड़िए 2.25 2.75 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना, 2 रुपया 75 पैसा, 2 रुपया 25 पैसा, मिला के कितना हो गया, बोले 5 रुपया हो गया सर, हो गया। 5 से 5 काट दीजिए, आपका आंसर कितना बच गया 10। कितना आसान है, 10 मतलब को इग्नोर करिए, सीधे उसको पैसा मान के जोड़ घटा लीजिएगा, जल्दी आ जाएगा। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1222। देखिए टाइम वर्क का ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत आ चुका है, पूरा इस प्रकार के बुक और जितने भी प्रीवियस जैसे 3200 भी है, सबका सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा तो हर तरह के क्वेश्चन पे आपका कमांड होगा। ए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में। ये हो गया समय के उल्टा सबसे पहले क्षमता। यदि आप टाइमर का वीडियो देख लीजिए तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा ये सब। ये हो जाएगा उलट के 5:4। अब क्वेश्चन का किसी को लेकर चलेंगे 40, इतना सबको समझ में आता होगा, टाइमर पढ़े होंगे तो। अब कहता है उन्होंने एक साथ काम तो किया लेकिन खत्म होने से 1 दिन पहले ए छोड़ दिया। अब पता नहीं कितना दिन किया लेकिन 1 दिन पहले ए छोड़ दिया, तो बोला ए ने कितने दिन तक काम किया, तो साथ में काम किया तो मान लीजिए टी दिन किया होगा, तो 5 4 9, तो 9 के क्षमता से टी दिन किया होगा, लेकिन 1 दिन पहले ए छोड़ दिया तो बचा कौन, बी, तो ये बेचारा अकेले 1 दिन किया होगा। क्लियर। अब जितना दिन साथ में किया होगा उतने दिन में किया होगा, ये तो फिर छोड़िए दिया, तो टी का मान ये हो जाएगा 4 इधर आके घटेगा, 9 टी बराबर 40 में 4 गया 36, 9 चौका 36, यानी ए ने कई दिन काम किया, 4 दिन किया, क्योंकि ये तो छोड़िए दिया है टी दिन के बाद। टी का मान है 4, हम लोग का आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1223 सीआई का क्वेश्चन। 8500 पर 8500 हो गया क्या, मूलधन 10% ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। बहुत आसान, 8500 मूलधन की तुलना 100 से 2 वर्ष 10% के एसआईसीआई का अंतर होता है कितना, 1 होता है। बोले क्यों सर, क्योंकि 2 वर्ष 10% वार्षिक दर से एसआई 20 होता है जबकि सीआई 21 होता है। सीआई नहीं तो डायरेक्ट आर स्क्वायर बटा 100 अंतर होता है, तो यहाँ अंतर कितना हो गया 1 का, तो बस काट दीजिए आंसर आ गया। और क्या 85 रुपया हो जाएगा। 2 वर्ष के एसआईसीआई का अंतर कितना हो जाएगा 85 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1224 कैलकुलेशन का क्वेश्चन है और ये आपके लिए है। कुछ नहीं करना, भागा का माइनस बना देना, माइनस का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भागे। उसके बाद बोर्ड मास का नियम आपको पता है, पहले भाग उसके बाद गुना फिर जोड़ घटाओ। क्लियर है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1225, तो कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, ऑप्शन से छांटना है। कह रहा है किसी संख्या के 11 से विभाजता के प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, मतलब कौन है जो 11 से विभाजित होने का नियम है। 11 से विभाजता का नियम आपको पता होगा कि एकांतर अंकों का योग करके उसके बाद घटाएंगे तो उस 0 या 11 का गुना जाना चाहिए क्या, तो यहाँ पे ऑप्शन मिला लीजिए। संख्या के अंतिम 3 अंक 11 से कटेगा, गलत है, ये तो 8 के विभाजता का नियम है। संख्या और उसके एकांतर अंकों के योग का अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए, यही सही है ना। तो हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होते हैं, उसे 2400 मतों से बहुमत से खारिज कर दिया जाता है। मतदान की कुल वोटों की संख्या क्या है। देखिए प्रतिशत के जैसे ही चर्चा होता है सब अपने आप में 100% होता है। उसमें एक उम्मीदवार था जो 40% लाया, तो निश्चित रूप से दूसरा उम्मीदवार 60 लाएगा, 60 लाया।
अब कहता है क्या, उसे 2400 मतों से बहुमत से खारिज कर दिया, मतलब वो 2400 मत से हार गया। यहाँ कितना से हारा, 20। हार जीत मतलब दोनों के बीच का अंतर, हार जीत की तुलना हार जीत से, पूरा मतों की संख्या 100 से, 1 शून्य से 1 शून्य, 12 दूनी 24, यानी कि कुल मतों की संख्या जो है चुनाव में 12,000 है। ऑप्शन से मिलाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1227। एक आदमी 40 पेन 10 पेन 40 रुपया में 10 पेन की दर से खरीदता है और सारे पेन 35 में 8 की दर से बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत। कभी भी लाभ या हानि प्रतिशत पूछे तो क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का रेशियो निकालते हैं, और रुपया और संख्या दिया रहे तो रुपया ऊपर और संख्या नीचे। 40 रुपया में कई पेन खरीदा है, तो 10 पेन। 40 में 10 पेन खरीदा है और बेचा कैसे है, 35 में 8 पेन की दर से। काटिए 0 0, अभी 8 इधर हो जाएगा, 8 चौका 32, उधर 35। आपका क्रयमूल्य 32 आया, विक्रयमूल्य 35। स्वाभाविक है क्या होगा, लाभ। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रयमूल्य गुना 100, कितना 3 बटा क्रयमूल्य 32 गुना 100। कट रहा है 4 से 25 चौका 100, 8 चौका 32, यानी 25 या 75 बटा 8। काटेंगे 8 9 72, 9 समथिंग एक भाई है, 9.375%। ऑप्शन देखते हुए चलिए, तो हर क्वेश्चन में आपको 1-2 सेकंड समय जरूर बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1228। पहले तो इसको सुधार लीजिए आप। एक त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, यहाँ आयत होना चाहिए, क्योंकि बोला यदि लंबाई चौड़ाई की 5/2 गुना। अब लंबाई चौड़ाई तो आयत में ही होता है, त्रिभुज में तो 3 भुजा हो जाता है, तो कैसे होगा, तो यहाँ पे होना चाहिए, इसको काट के लिख सकते हैं आप आयत। एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, तो आयत बना दिया। आयत का परिमाप, परिमाप मतलब आप जानते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसी को परिमाप कहते हैं। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 28 है। काट दिए तो लंबाई चौड़ाई का योगफल कितना हो गया, 7। बोल रहा है क्या, लंबाई चौड़ाई की 5/2 गुना है। लंबाई और चौड़ाई का रेशियो, मैंने चौड़ाई 2 और लंबाई कितना है 5, तो यहाँ कितना है, लंबाई चौड़ाई का योगफल 14। तो 14 की तुलना 5 2 7 से, लंबाई निकालना 5 से, चौड़ाई 2 से, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, लंबाई हो गया 10 और चौड़ाई कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। पूछ क्या रहा है, तो बोल रहा है क्या, त्रिभुज की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। आगे आंसर, लंबाई 10, चौड़ाई कितना 4। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1229। यदि दिन में 6 घंटे टाइप करने वाले 8 टाइपिस्ट एक पुस्तक की पांडुलिपि टाइप करने 15 दिन लेते, तो प्रतिदिन 8 घंटे टाइप करने वाले 9 टाइपिस्ट उसी को टाइप करने में कितने दिन। ये तो मिस श्रवणपाद का क्वेश्चन हो गया, और मास्टर वीडियो में मिस श्रवणपाद का टाइप बाय टाइप पूरा क्लियर कर दिया गया है। तो कह रहा है काम नीचे बाकी सब ऊपर, लेफ्ट और राइट बराबर कर देंगे। देखिए क्या, 6 घंटे टाइप करके 8 टाइपिस्ट 6 घंटा काम करके किसी काम को कर रहे हैं 15 दिन में, तो उसी काम को कह रहा है क्या, 8 घंटे टाइप करके 9 टाइपिस्ट 8 घंटे काम करके कई दिन में कर देगा। काम तो सेम ही। काटिए, तो काटिएगा तो हो जाएगा 8 से 8 कैंसिल, 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, मतलब हम लोग का आंसर आ जाएगा 10 दिन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1230। बहुत ही आसान क्वेश्चन। 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 224 दिन में कर सकते हैं, उसी भवन का निर्माण 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता है। तो बोल रहा है क्या, 200 पुरुष कितना 224 दिन में, तो इसी मकान का निर्माण करने के लिए कितने पुरुष, तो हम एम पुरुष, एम से माइन होता है, हम एम पुरुष मान लिए, कई दिन में इसको करना है 256 दिन में। 256 दिन में यदि आप काटिएगा तो यहाँ देख लीजिए, आपको 256 से 4 बार में 1024 कट रहा है, बढ़िया से देख लीजिए। 256 से कई बार में 4 बार में 1024, अब गुना कर दीजिए, 200 चौके कितना हो गया 800, यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा कि कितना पुरुष 256 दिन में कर देगा, तो 800। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1231। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझना है, सिर्फ भाग देना है। टीना ने 12.6 केजी चावल 5 कंटेनरों में बराबर मात्रा में रखे, इसके बाद बच गया कितना, 1.75 केजी बच गए, तो प्रत्येक कंटेनर में कितने हैं। बोले सिंपल है सर, 12.6 में 1.75 घटा दीजिए ना, उसके बाद 5 से भाग दे दीजिएगा, जो शेष बच रहा है उसको घटा दीजिए। तो दिक्कत क्या है, 2 के बाद 10, यहाँ भी 0 देते हैं, घटा देते हैं। 0 में से 5 नहीं घटेगा, 10 में से 5 घटेगा 5, ये कितना बच गया 5, 15 में 7 घटेगा 8 दशमलव, ये कितना बच गया 11, 11 में से 1 यानी कि यहाँ बच गया कितना 10। अब इसको कितना से भाग दे देंगे, तो 5 से भाग दे देंगे, क्योंकि 5 कंटेनर है। तो बोला प्रत्येक कंटेनर में कितना रखाएगा, प्रत्येक में, तो बस 5 से भाग दे देंगे, जितना शेष बच रहा था उसको घटा के 5 से 5 दूनी 10 दशमलव 5 का है 5,
5 7 35, यानी 2.17 केजी चावल प्रत्येक कंटेनर में रखाएगा। 2.17 ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1232, बहुत आसान क्वेश्चन कर रहा है। समांतर चतुर्भुज की छोटी भुजा 4.8 सेंटीमीटर और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 1.5 गुनी है, तो परिधि क्या है? अब समांतर चतुर्भुज आयत की तरह ही होता है, बस उसका एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजा समांतर और बराबर होते हैं, जिसमें क्या बोल रहा है कि छोटी भुजा 4.8 है, 4.8, तो ये वाला भी 4.8, और जो बड़ी भुजा है इससे 1.5 गुना है। 4.8 से 1.5 गुना, 1.5 गुना को 3/2 भी तो लिख सकता हूँ। 1.5 गुना को 3/2 गुना कर दिए, ये 2 से काट दीजिए, 24 दूनी 48, 24 या 72, यानी कि ये हो जाएगा कितना? 7.2 सेंटीमीटर में, तो ये भी 7.2 सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर में अब हम लोग को पूछ क्या रहा है? परिधि में हो जाता है चारों भुजाओं का योग, तो चारों भुजाओं का योग तो 2 गुना है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई हो जाएगा 7.2 प्लस 4.8। अब 7.2 4.8 जोड़िए, 7 4 11, 8 और 2 10 जुड़ के यानी 12 हो गया। 2 गुना 12 यानी 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। फाइनली जो हम लोग का ये जो समांतर चतुर्भुज है इसका परिमाप आएगा 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1233, अब देखिए ये सोच के आंसर मारने वाला। x और y के मान दशमलव में 2 स्थान तक, पहले भी ऐसा दिया है। x और y का मान दशमलव में 2 स्थान तक क्रमशः, तो x का हो गया 5.51, y का हो गया 3.50, ठीक है, के रूप में लिखे जाते हैं। तो x प्लस y क्या होगा? तो x प्लस y जोड़ दीजिए, 5 3 8 और दशमलव 51 और 50 हो गया। सॉरी, यहाँ पे ऐसे जोड़ दीजिए, 0 1 1 5 5 10 के 0 5 3 8 1 9 9.01 को लगभग में आप 9 ही लिख सकते हैं, लगभग में 9। इसके पहले क्वेश्चन आया था, बोल रहा था उसकी ऊपरी मान, तो कम ही आ रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया 9.01, तो ऐसे भी आप ऑप्शन से ही देख सकते हैं, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा लगभग में 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1234, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः पहला पाइप 5 घंटे में, दूसरा पाइप 3 घंटे भर सकता है, और तीसरा पाइप 7.5 घंटे में खाली कर सकता है। क्लियर है? तो बोल रहा है जब टंकी 1/10 भरी हो तो तीनों पाइप 7 को ले जाने पर कितना समय में भरेगा? 1/10 भरी हो मतलब 9/10 और भरना है, जो भरी हो उसको छोड़ के ही भरना है। तो पहले क्षमता निकाल लो भाई, यहाँ दशमलव इसलिए 1 लाइन और बढ़ाना पड़ेगा। 1/5 1/3, इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा, चलो उलट के ही मैं काटता हूँ, 1/7.5, 0 5 दूनी 10, 15 5 75, एलसीएम 15, तो 3 5 15, 5 3 15, और यहाँ कितना 2, लेकिन ये क्या माइनस, खाली कर रहा है तो माइनस, किसी एक को लेके चलिएगा तो 15, लेकिन 1/10 पहले से भरा हुआ है, तो खाली कितना 9/10। क्लियर? 9/10 को ये भरना है, 1/10 तो भरा हुआ ही है, तो बोल रहा है तीनों को चालू कर दे, तो 5 3 8, 8 में से 2 खत्म, बचा कितना 6, तो बोल रहा है कितना देर लगेगा? टी काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 3 से 3 दूनी 6, तो टी बराबर हो जाएगा 9, आइए 2 नीचे चल जाएगा, पहले से 2 है तो 4, 9/4। अब ऑप्शन से मिलाइए कैसे दिया है, 4 से भागा देंगे, 2.1/4 घंटे लिख सकते हैं, या इसी को आप लिख सकते हैं, 2 घंटे। 1/4 को 60 से गुना करिए तो 15 मिनट आ जाएगा, 2 घंटे 15 मिनट। 2 घंटे 15 मिनट आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। जब दशमलव में आ जाए तो इतना ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, उसमें बोर नहीं होना, तो आपसे क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1235, एक स्टोर विभिन्न प्रकार के बिस्कुट बेचता है। स्टोर के 60% की बिक्री मल्टीग्रेन बिस्कुट की होती है और अन्य बिस्कुट की बिक्री 40% है। प्रत्येक तिमाही में स्टोर की औसतन बिक्री 6 लाख है। स्टोर में मल्टीग्रेन बिस्कुट की मासिक तौर पर अनुमानित औसत क्या है? तो यहाँ प्रत्येक तिमाही में औसतन बिक्री है कितना? 6 लाख। तो तिमाही निकाल लेते हैं हम लोग पहले, 6 लाख की तुलना कितना से? 100 से, लेकिन मल्टीग्रेन वाला पूछ रहा है। यहाँ पूछ रहा है क्या कि एक स्टोर विभिन्न प्रकार के बिस्कुट बेचता है, स्टोर की 60% मल्टीग्रेन बिस्कुट है, तो 60% काट दीजिए, 2 सुना 2 सुना 6 36 पर 1 2 3 4, 3,60,000। लेकिन तिमाही में है, यहाँ बोल रहा है कुछ मासिक तौर पर। पहले तो हम लोग क्या किए
कि मल्टीग्रेन वाला निकालिए टोटल, तो ये तिमाही निकला, हमें पूछ रहा है मासिक तौर पर, तो तिमाही बोल रहा है, तो यहाँ पे प्रत्येक तिमाही, तो 3 से भाग दे देते हैं, क्या 3 से भागा दीजिए, तो 12 तिया 36, 1,20,000 मासिक तौर पर मल्टीग्रेन बिस्कुट की बिक्री होती है। ऑप्शन से मिला दीजिए 1,20,000, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1236, 8 से विभाजित होने वाली किसी संख्या के अंतिम, अब देखिए विभाजता के नियम, कितना आसान क्वेश्चन है, यदि आपको याद नहीं रहेगा तो छोड़ के आइएगा, बहुत पछताना पड़ेगा, इसलिए विभाजता के नियम बेसिक जो मैं स्टार्ट किया हूं, हो सकता है रेलवे के एग्जाम के पहले पूरा बेसिक खत्म हो जाएगा, और कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें 4-5 क्वेश्चन बेसिक से नहीं पूछते, ऐसे तो पूरा मैथ बेसिक पर ही आधारित है, इसलिए उसको भी साथ में देखते हैं। चलिए ये सारे विभाजता के नियम जितने भी हैं बेसिक सारे खत्म हो जाएंगे। 8 से विभाजित होने वाली किसी संख्या के अंतिम कई अंक, 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए, ये विभाजता के नियम, जबकि 4 से विभाजित होने के लिए अंतिम 2 अंक, लेकिन 8 से विभाजन के लिए अंतिम 3 अंक, यानी अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होगा, पूरा संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा, चाहे वो कितनों अंक का हो, अंतिम 3 अंक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1237 आपका क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, पी का अर्थ गुना है, पी के जगह पर गुना लिख दीजिए, टी का अर्थ माइनस है, एम का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ भागा है, पहले भागा फिर गुना फिर जोड़ घटाव, कैलकुलेशन हो जाएगा, क्वेश्चन इग्नोर नहीं करना है, निश्चित रूप से इसको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1238, एक मिश्र धातु में चांदी की मात्रा 35% है, कोई भी राशि अपने आप में कितना होता है 100, कोई भी राशि अपने आप में कितना होता है 100, 100 में चांदी कितना है, तो चांदी दिया हुआ है 35, हालांकि लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चांदी दिया हुआ 35, यदि मिश्र धातु की समान, बाकी आधार कितना हो जाएगा, तो बोलेगा कि सर 65 हो जाएगा, 65 35 100 होता है, तो बोल रहा है कि यदि मिश्र धातु की समान मात्रा में 119 ग्राम चांदी है, तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा, देखिए अदर पूछ रहा है, तो यहाँ 119 है, 119 क्या है चांदी, यहाँ चांदी कितना है 35, चांदी की तुलना चांदी से अन्य तत्व निकाला है, अन्य धातु निकाला है 65 से, काटिए 7 से 7 5 35 और 17 7 119, 5 से 13 5 65, 13 से गुना करिए 17 से, 17 51 के बचा 5, 17 का 17 17 5 22, यानी कि 221 ग्राम अन्य धातु है, ग्राम में है तो ग्राम ही हो जाएगा, तो यहाँ पूछ रहा है अन्य धातु कितना है 221 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1239, रेशियो का बहुत आसान क्वेश्चन, के एल एम एन 4 समान प्रकार की राशियां हैं, जहां के अनुपात एल दिया हुआ है, देखिए के अनुपात एल कितना दिया हुआ है, लिख देता हूं मैं 3:4, उसके बाद के अनुपात एल 3:4, एल अनुपात एम 8:9, 8:9, एम अनुपात एन, एम अनुपात एन है 15:16, तो पूछ क्या रहा है के अनुपात एन, के अनुपात एन, यदि आप रेशियो पढ़े होंगे तो एक लाइन में इसको बना सकते हैं, के अनुपात एन, के फर्स्ट है एन लास्ट है, जब ऐसा स्थिति में के एल एल एम एम एन, मतलब पहला का लास्ट, दूसरा का फर्स्ट, दूसरा का लास्ट, तीसरा का फर्स्ट, ऐसे बनते जाए सीरीज के रूप में, तो फर्स्ट है लास्ट का निकालना, फर्स्ट ज्ञात करना फर्स्ट को, लास्ट ज्ञात करना लास्ट को, गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे जब गुना ही करिए तो कट जाएगा, 8 दूनी 16 ऐसे कट जाएगा, 3 तिहाई 9 ऐसे कट जाएगा, 3 5 15 ऐसे कट जाएगा, अब इधर कुछ नहीं बचा 5, इधर बच गया 4 दूनी 8, या तो आप 15 गुना 8 गुना 3 गुना करके और 16 गुना 9 गुना 4 गुना करके काटिए, या तो मैं वहीं पे काट दिया, हम लोग का आंसर हो गया 5:8, ऑप्शन से मिला सकते हैं, के अनुपात एन हो जाएगा 5:8, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1240, आइए देखिए, परसेंटेज का डायग्राम से रिलेटेड बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक परीक्षा में 40% गणित में अनुतीर्ण हुए, 30% अंग्रेजी में, 10% दोनों में, तो अनुतीर्ण का डायग्राम डायरेक्ट बना दीजिए ना, क्या में गणित मतलब मैथ में कई परसेंट है 40%, इंग्लिश में कई परसेंट फेल हो गए 30%, और दोनों में कितना फेल हो गए 10, पूरा 40 में ही 10 तो ही कितना 30, पूरा 30 में ही 10 तो ही कितना 20, क्लियर, तो बोल रहा है दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले, तो पूरा डायग्राम बना कितना के, तो 30 20 30 50 10 60, तो ये 60% जो डायग्राम बना है किसका बना, अनुतीर्ण का बना, कोई भी राशि अपने आप में कई परसेंट होता है 100%, 100 में 60 अनुतीर्ण, तो उत्तीर्ण कितना, बोले सर उत्तीर्ण हो गया 40%, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 40%, 40% उत्तीर्ण हुआ, ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1241, भिन्नों का लासा, भिन्नों का लासा और अंशों का लासा बटा हरों का मासा 9/8, 15/16, 27/40, इसका लसा ज्ञात करना है, भिन्नों का लसा बराबर होता है लसा बटा मासा, ये सारे चीज आपको बेसिक में क्लियर होने वाले हैं, तो यहाँ देख लीजिए ऊपरे वाला कैल्शियम निकाल लेंगे,
9 15 27 का, तो ये तो 27 ही है, 27 रहेगा, ये इसको काटेंगे 5 तिहाई 15। अब एलसीएम कितना हो जाएगा, ऐसे भी एलसीएम आपको पता चल ही रहा होगा कि 135 होगा। 27 तो 3 9 लिखने की कोई जरूरत नहीं, 5 27 5 135 हो गया, 135 बटा एलसीएम कितना हो गया 135 बटा 8 16 40 का मासा क्या होगा, मासा मैंने कॉमन फैक्टर बड़ी से बड़ी 8 हो जाएगा, यानी हम लोग का फाइनली आंसर हो गया 135 बटा 8। ओ इसको क्या किया है ना, इसको ये भागा दे दिया है 8 से, तो 135 बटा 8, 8 से भागा दे दीजिए, 8 से भागा दे दिया तो होगा 16 8 128 होता है, तो 16 8 128 16 बच गया कितना 5 2 7, 16.7 बटा 8 बच जाएगा। कोई बात नहीं, जैसे ऑप्शन देगा ऑप्शन से मिला लेना है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1242 दंडा लेख का क्वेश्चन है। एक ग्राफ दिया हुआ है, नीचे दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन करें, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। उपयुक्त बार ग्राफ ABCD 4 राज्य दिया है और 3 अनाज PQR दिया हुआ है, शुरू वाला P है, फिर Q है, फिर R है, ठीक है ना। अब कह रहा है ए राज्य द्वारा PQR अनाजों का कुल मिलाकर कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत की गणना हमेशा टोटल पर किया जाता है। पहले ए वाला टोटल उत्पादन निकाल लेते हैं, ए का टोटल, तो ए का टोटल हो गया कितना, राज्य ए का टोटल हो जाएगा, जोड़िए ए में है ग्राफ, 2 ग्राफ है 10 पर और एक ब्लैक वाला है 15 पर, तो 15 10 और 10 20 यानी 35 हो गया। और टोटल राज्य का क्या हो जाएगा, टोटल राज्य का हो जाएगा, तो टोटल जोड़िए, तो पहला में हो जाएगा कितना 35, उसके बाद दूसरा में हो जाएगा आपको कितना 5 5 और 20 25 25 और 15 40, तो 35 और 40 कितना हो गया 75, और फिर हो जाएगा सी में कितना 25 पर है, फिर 15 पर है 40 और फिर 10 पर है, तो कितना हो जाएगा 40 10 50, यानी 75 और 50 कितना हो गया 125 और फिर डी में कितना है 15 15 25 40 और 5 कितना हो गया आपका 40 और 5 45 और 125 यानी कि 170 हो गया। टोटल राज्य का 170, जितना फास्ट आप जोड़ सकते हैं, तो बोला ए का प्रतिशत, कोई बात नहीं है, 170 नीचे 35 ऊपर, परसेंट ज्ञात करना है 100 से, काट दो, यहाँ पे काट देता हूँ 1 0 से 1 0, ये तो लगता है दशमलव में ही आएगा, 350 बटा 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, बच गया कितना, तो 1 बच गया, तो 0 देंगे तो 10, तो 0 बार लगेगा, फिर दशमलव 0 देंगे तो 100 हो जाएगा, 17 5 85, 20.5 दिया हुआ है ऑप्शन, हाँ है ऑप्शन नंबर ए, 20.5 समथिंग आएगा, तो मेनली रूप से ये हो गया ए का प्रतिशत 20.5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1243, कहता 72 मीटर 30 मीटर और 78 मीटर भुजाओं वाले त्रिभुजाकार जमीन के टुकड़े को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल बनाने के लिए कितनी लागत आएगी। तो आपको मैं बता दूं, लागत या खर्च जब इस प्रकार से निकालना है तो एक ही तरीका होता है, क्षेत्रफल गुना खर्च, यानी कि क्षेत्रफल गुना कै रुपये प्रति वर्ग मीटर है 20 पैसे, तो क्षेत्रफल गुना 20 पैसा, तो पहले क्षेत्रफल निकालना होगा। अब त्रिभुज कभी भी आए ना तो सबसे पहले उसको चेक कर लीजिए कि पाइथागोरस तो नहीं लग रहा, क्योंकि पाइथागोरस लग जाएगा तो डायरेक्ट क्षेत्रफल और 1/2 गुने लंब गुने आधार हो जाएगा, नहीं तो आपको विषमबाहु त्रिभुज से हीरोज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो आपका समय ले सकता है ज्यादा, चूंकि लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 72 है 30 है और 78 है, यहाँ पे देख लीजिए, यदि 6 से काट दिया जाए तो 12 छक 72, 5 छक 30, 13 छक 78, देखिए तो 5 12 13 नहीं बैठा है पाइथागोरस में, बैठ जाएगा मैक्सिमम क्वेश्चन पाइथागोरस में बैठ जाएगा, जिसमें ये 78 ले लेना है, ये 72 और 30, ये दोनों में कोई भी कुछ ले लेते हैं। तो अब आ जाइए क्षेत्रफल, बोले इसको करने से फायदा क्या हुआ सर, क्योंकि अब क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने आधार 30 और गुना ऊंचाई 72, और नहीं तो फिर रूट अंडर s इंटू एस माइनस एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी करना पड़ता, लंबा हो जाता। इतने हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ये 20 पैसा है, रुपया हम बोल रहा है, 100 से भाग दे दीजिए, कैंसिल, काट दीजिए, अब आंसर तो उतना ही आना है, तो काट दीजिए, यहां से हम लोग काट देते हैं 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 0 खत्म, 2 से काट देते हैं 2 कैंसिल, 72 तिया, तो 72 तिया 216 हो जाएगा, यानी हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा 216 रुपया, मतलब उसमें कितना खर्च हो जाएगा 216, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1244, एसआई का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहता 5000 रुपया पर, तो 5000 मूलधन हो गया, 5000 रुपया पर 2 वर्षों के लिए 2 बैंकों द्वारा दिए गए साधारण ब्याज
में अंतर 25 रुपया का है, समय भी दे रहा है 2 वर्ष, अब अंतर दे रहा है 25 रुपया। तो बोल रहा है दोनों ब्याजों के दरों में अंतर क्या होगा। ऐसे दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। उसी प्रकार से दरों में अंतर बराबर भी वही होता है, दरों में अंतर बराबर ब्याजों में अंतर, ब्याजों में अंतर और गुना 100, ब्याजों में अंतर गुना 100 अब बटा मूलधन और गुना समय। बस यही हो जाता है। सिर्फ दर रहता है तो यहाँ ब्याज रहता है, यहाँ दरों में अंतर है तो ब्याजों में अंतर है। तो ब्याजों में अंतर है 25 गुना 100 बटा मूलधन कितना 5000, समय कई वर्ष 2 वर्ष। काट दीजिए 2 शून्य से 2 शून्य, उसके बाद 25 से कहा 25, 25 दूनी 50, बच गया 1/4। 1/4 को भागा दीजिए 0.25%, मतलब दोनों बैंकों के दरों में अंतर है 0.25%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1245। समय 4:20 होने पर लगभग सेट में मिला ये क्वेश्चन। घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के बीच कोण कितने डिग्री होगा। फिर से मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, एकदम याद कर लीजिए। कोण बराबर 60 गुना घंटा माइनस 11 गुना मिनट। याद है तो साथ में बोलिए बटा 2। 60 गुना घंटा माइनस 11 गुना मिनट बटा 2। निगेटिव आ जाए तो कोई मतलब नहीं है, माइनस से प्लस। यदि 180 से ज्यादा आ गया तो 360 से घटाना है। ये 2 पॉइंट याद रखना है। तो अब आइए, ये घंटा हो जाएगा 4:20। ये क्या हो गया मिनट। मान रख दीजिए, यहाँ पर 4 रख देंगे, यहाँ पे कितना रख देंगे 20, तो 6 चौका 24, 240 माइनस 11 दूनी 22, 220 अब बटा 2। 240 में से 220 घटेगा तो बचेगा कितना। 240 में से 220 घटेगा तो बचेगा कितना। तो बोलिए कि सर 20 बचेगा, 20 बटा 2 मतलब कितना 10। यानी फाइनली हम लोग का आंसर होगा, बोला कितना डिग्री का कोण बनेगा 10 डिग्री। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 146। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन। बहुत विद्यार्थी अटकते हैं इसमें। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन समझ में आपको इजी में आएगा। बस आप ध्यान फोकस करिए इस क्वेश्चन पे। कह रहा है रुद्रानील 30 परीक्षाओं में औसतन 24 प्राप्त करता है। एक रुद्रानील है, रुद्रानील नाम भी बहुत खतरनाक इस बार एग्जाम में दिया गया था। कह रहा है रुद्रानील 30 परीक्षाओं में 24 के औसत से प्राप्त करता है। एक इंद्रानील है, इंद्रानील ये क्या कर रहा है, ये औसतन 22 प्राप्त किया है लेकिन केवल 27 परीक्षा में, 27 परीक्षा का 22 है। अब यहां बोल रहा है देखिए, यदि प्रत्येक परीक्षा 45 अंकों का ही है, आप मैक्सिमम 45 ही प्राप्त कर सकते हैं, तो इंद्रानील को रुद्रानील के प्रदर्शन के बराबर पहुंचने के लिए शेष 3 परीक्षाओं में किसी एक में कम से कम कितना, देखिए यहां पे रीजनिंग डाल दिया है। यदि बोलता है कि इसके बराबर करने के लिए शेष में 3 में कितना बनाना पड़ेगा, तो डायरेक्ट यहां देखिए, पहले 24 दिया 72, 720, आई कितना बने लिया है 27 दूनी 54 के 4 बचा 5, 27 दूनी 54 5 59 है ना। अब इसको 3 में कितना लाना है, तो बोलिए कि सर घटा दीजिए। बराबर करने के लिए कितना, फिर से 27 दूनी 54 के 4 बचा 5, 27 दूनी 4 5 59 घटा दीजिए। 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6, ये कितना बचा 1, 11 में से 9 घटेगा 2, अभी कितना बचा 6, यानी कि 126। तीन परीक्षा में उसको 126 लाना, लेकिन कंडीशन ये नहीं पूछ रहा। यदि बोलता कि शेष 3 परीक्षा में कितना, तो 126। यदि पूछता शेष 3 में औसतन कितना लाना पड़ेगा, तो 126 बटा 3 करते 42 आंसर हो जाता। लेकिन क्या पूछ दिया क्वेश्चन, यहाँ पे रीजनिंग लगा दिया, आपको भी सोचना पड़ेगा। कह रहा है क्या 3 परीक्षा में किसी एक में कम से कम कितना आना चाहिए, तो 3 परीक्षा जिसमें किसी एक में कम लाने के लिए 2 में अधिकतम लाना पड़ेगा, ये सोचने वाली है। 3 परीक्षा 3 को बच रहा है, उसमें किसी एक में एकदम कम लाना है, और लाना आपको 126 है। अब 126 ज्यादा तो लाना नहीं है, तो 2 में मैक्सिमम लाइए ना। परीक्षा में मैक्सिमम अंक कितना 45, शुरू में लिख दिया, तो 2 परीक्षा में 45 ले आएगा, बाकी जो बचेगा 1 परीक्षा में, तो 126 में 45 90, तो यही हो गया। तो बचा कितना, तो बोले 126 में 90 घटा दीजिए, बच गया 36, यानी कि मिनिमम 1 परीक्षा में उसको लाना पड़ेगा 36, क्योंकि 1 में मिनिमम लाने के लिए बाकी 2 में मैक्सिमम लाना पड़ेगा। अब मैक्सिमम आप 45 से ज्यादा नहीं ला सकते, और कुल मिला के आपको 126 ही लाना था, तो मिनिमम लाना होगा 36। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1247। ये क्या बोल रहा है, 125% को दशमलव में बदलिए, तो क्या करिएगा, परसेंट के बदले 100 से भाग दे दीजिए, और क्या 100 से भाग दीजिए, मतलब 2 अंक के बाद दशमलव, इसमें काटने की क्या बात है। 1.25 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1248। देखिए, पल्लव
12 किलोमीटर प्रति घंटा गति साइकिल चलाता है और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा से पैदल 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में पल्लव को 8 घंटे लगते हैं। उसने कितने घंटे साइकिल चलाया? ऐसा क्वेश्चन भी बहुत पूछता है, ये गाय मुर्गा से रिलेटेड है, इजी वे में बन जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहा है क्या कि उस 45 किलोमीटर चला है, कई घंटा में? 8 घंटा में। 8 घंटा में क्या किया है? 45 किलोमीटर चला है, 45 किलोमीटर कुछ चला है साइकिल से। तो साइकिल की चाल कितना है उसका? साइकिल की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पैदल की चाल कितना है? 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ रहा है बताइए उसने कितने घंटे साइकिल चलाई, पूछ रहा है साइकिल का समय। तो मान लेंगे कि टोटल डिस्टेंस चल दिया है पैदल। पूछ रहा है साइकिल, टोटल को पैदल मानिए, पैदल पूछ रहा है टोटल को साइकिल, गाय पूछ रहा है टोटल को मुर्गा, मुर्गा पूछ रहा है टोटल को गाय। रेशियो अब स्टार्ट हो ही गया है, तो ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, रेगुलर आप बने रहिएगा। तो यदि पैदल चलेगा, निकालना है साइकिल से, मान लेंगे पैदल, पैदल का चाल है 1 घंटा में 3.5, तो 8 घंटा में 8 गुना 3.5, 8 गुना 3.5 गुना करेंगे 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 28 गुना करके देख लीजिए। 28 यहाँ चलना कितना था? 45, यहाँ आया कितना? 28। तो अब देख लीजिए 45 और 28 का अंतर कितना है? 45 28 का अंतर कितना है? 17 का अंतर है। कितना का? 17 का अंतर है। यहाँ देखिए कितना का अंतर है? 12 और 3.5 में कितना का अंतर है? तो बोले कि सर 8.5 का अंतर है। 8.5 का 8.5 दूनी 17 होता है, 8.5 दूनी 17, या पॉइंट काटिए 0, 85 दूनी 170, यानी कि 2 घंटा साइकिल चलाया। कई घंटा चलाया? 2 घंटे। ऑप्शन से ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1249, तो आप खुद ही बना लोगे। √54 गुना √6 का मान पूछ रहा है। तो दिक्कत क्या है? नीचे दिए गए समीकरण को हल करें, तो हल करिए, इसको गुना कर दीजिए और क्या, 6 चौके 24 के 4 बचा 2 और 6 5 30, 30 और 2 32 आ गया। और क्या 324 किसका वर्ग है? 18 का। तो 324 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 18। 18 मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1250, दो व्यक्ति कुलदीप और अगरकर अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 8 और 12 घंटे में एक खेत में लगी फसल को, तो कुलदीप 8 घंटा में, अगरकर कई घंटा में? 12 घंटा में। तो पहले हम लोग क्षमता निकाल लेते हैं ना, क्षमता निकाल लेते हैं। 12 इधर 8 इधर, 4 3 12, 4 दूनी 8। टाइमर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। रेशियो निकल गया। अब बोल रहा है क्या? वे 1-1 घंटे कार्य अवधि में वैकल्पिक रूप से काम करते हैं, जिसमें कुलदीप 9 AM में कार्य आरंभ करता है, तो कटाई कब खत्म होगी? 9। कुलदीप शुरू करता है 9 बजे और बारी बारी से 1 घंटा कुलदीप क्या तो काम कितना करना है? पहले 24। बारी बारी से वाला जो मास्टर वीडियो टाइमर बताया ना, उसमें बारी बारी से स्पेशल टाइप करके कम से कम मैंने 6 क्वेश्चन बताया, तो उसको देख लीजिएगा। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मास्टर वीडियो का प्ले लिस्ट में। उसमें टोटल चैप्टर जो अभी तक पढ़ा है, वो जो क्लियर नहीं है उसका कमजोरी आप दूर करने का प्रयास करिए उसको देख के। तो 24 काम करना है, लेकिन शुरू करेगा कुलदीप, 3 करेगा और ये 2 करेगा, 3 2 5, तो 5 यूनिट काम होगा कितना देर में? तो बोले 2 घंटा में। 5 यूनिट काम 2 घंटे में। 5 को कितना से गुना करेंगे? 24 या उससे कम है, तो 4 से लेफ्ट 4 से राइट, ज्यादा से गुना करिएगा तो 20 यूनिट काम होने में कितना देर लगा? 8 घंटा। हमें करना कितना है? 24। बारी किसका आएगा? कुलदीप का आएगा, कुलदीप का। तो ये 3 करेगा, 1 घंटा समय लगेगा। 4 दूनी 8 1 9, लेकिन 5 को 20 3 23 काम ही हुआ। आपको चाहिए कितना? 24। फिर बारी आ गया इसका, तो इसका क्षमता कितना है? 2। काम कितना करना है? 1, तो 1 काम करेगा और समय लगा 1/2। बोले क्यों सर? क्योंकि क्षमता है 2 और काम उसे 1 ही लेना है, तो 1/2 समय लेगा। तो देखिए 5 का 20, 20 3 23 1 24, 24 काम करने में पूरा लगा। 4 दूनी 8 1 9, 9.1/2। बस थोड़ा समझना है, इससे शॉर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो आपका आंसर हो गया 9.5 घंटा। आप अपने ऑप्शन से मिला लीजिए 9.5 घंटा। ओ यहाँ पे बोला कई बजे, तो 9 बजे से 9.5 जोड़ दीजिए। 9 बजे में 9.5 घंटा जोड़िए, तो 9 9 18, 18 मैंने 6 बज के 30 मिनट हो जाएगा। 30 मिनट कौन सी? PM हो जाएगा, है ना? ऑप्शन से मिला लीजिए 6 बज के 30 PM, ऑप्शन नंबर बी। तो आपने बहुत ही कम समय में देखा कि मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आपको 100% समझ में आए, और आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। बहुत सारे विद्यार्थी सिर्फ देख के छोड़ देते हैं, लाइक करिए। और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, चूंकि
हमें ज्यादा ज्यादा सॉल्यूशन करना है, थोड़ा फास्ट तो चलना ही होगा। फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि आपको 100% समझ में आए। बाकी बेसिक भी स्टार्ट हो चुका है, रेशियो भी, सभी बुक का सॉल्यूशन होगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। जितने आपके पास स्टडी ग्रुप है प्लीज सबको शेयर कर दीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।